क्या वेट लॉस करना है, वो भी जल्द से जल्द, वजन जल्द से जल्द घटाना है किसी भी कीमत पे। रुकिए, पहले वीडियो देख लीजिए। अरे भाई, ये है वो इंजेक्शन जिससे वेट लॉस हो जाता है। इसे लगाते ही वजन एकदम से कम होता है। पर भाई, ये तो इंसुलिन है। अरे इंसुलिन तो ये है, लेकिन ये साथ में वजन घटाने के काम भी आता है। पर भाई, ये ओजेम्पिक या जो सीमाग्लूटाइड जैसा कुछ नहीं है। अरे भाई, ये उससे भी अच्छा है। ये 2 रिसेप्टर पे काम करता है, वो एक पे। अरे तो नहीं समझेगा भाई, मैंने गूगल पे पूरी रिसर्च धरी की धरी रह जाएंगी सारी रिसर्च, फिर भी पता नहीं पड़ेंगे इसके यूज और साइड इफेक्ट है। मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले, वजन घटाना 2 तरह से हम इसे देखते हैं। पहला, अपनी अपीयरेंस बेटर करना, अच्छी करना, गुड अपीयरेंस, लुक गुड करना, कि हाँ चलो एक सोसाइटी के बीच में हम हैं, लोग हमें देखे, हाँ भाई बिल्कुल फिट बंदा है, ठीक है, पेट बाहर नहीं है, बिल्कुल अंदर है, ठीक है, वेट मेंटेन है, ओबेसिटी नहीं है, ठीक है। पर दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों, क्रॉनिक कंडीशन। मान लीजिए वजन आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और कोई ऑपरेशन करना है, किसी वजह से कोई ऑपरेशन करना है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कोई पथरी का केस है, स्टोन का केस है, कोई भी केस हो, ऑपरेशन करना है और आपके बढ़े हुए वेट की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आपको वेट जल्द से जल्द ड्रॉप करना होता है। तो वजन कम करने के लिए उस केस में इस तरह की मेडिसिन, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल वजन घटाने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। नॉर्मल वजन घटाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ग्रीन टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या पीना है, क्या खाना है, ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं इसके ऊपर डिस्कशन पे बैठ जाऊं तो। अभी सिर्फ क्रॉनिक केसेस की बात करेंगे दोस्तों। क्रॉनिक केस में अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये कैसे यूजफुल है दोस्तों। ये एक इंसुलिन है जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनी है। टाइप 2 डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस उस मात्रा में नहीं कर पाती जितनी शरीर को आवश्यकता है। हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके हमारे खाने से ग्लूकोज को, उसके लिए जो इंसुलिन सिक्रेट होता है उतनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी नहीं कर पाती जितनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। ये इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। बट ये वेट लॉस में कैसे हेल्पफुल है, ये इसके साइड इफेक्ट कह सकते हैं हम। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में फर्क होता है दोस्तों। एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव, दुष्प्रभाव। बट साइड इफेक्ट मतलब कि और भी इसके इफेक्ट्स, जो मेन इफेक्ट है उसके अलावा भी इसके एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर है हाइपोथैलेमस, जो भूख का रिसेप्टर है, जो पूरी बॉडी में सिग्नल भेजता है भूख के लिए, ये उस पे एक्ट करता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं जाते भूख के और हमें क्रेविंग नहीं होती खाने की। दूसरा, ये हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, जो पहले हमने खाना, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, हमने खाना खाया, वो हमारे पेट में गया, पेट से डाइजेस्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। तो ये उस प्रोसेस को स्लो करता है, इंटेस्टाइन में फूड के एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और आगे बढ़ने के प्रोसेस को स्लो करता है, जिससे हमारा पेट, हमारा इंटेस्टाइन हमेशा भरा भरा रहता है और हमें भूख नहीं लगती है, हमें भूख कम लगती है। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है ये है तो इंसुलिन, इसलिए इसको हमें फ्रिज में रखना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, और कोशिश कीजिए कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रूम टेम्परेचर में भी ये ना रहे, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, वरना डोज आपकी खराब हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल जो मेनली होता है वो शुगर को, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में होता है। लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं उसके कारण हमारी जो भूख है वो कम होती है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती है, जो भूख को नियंत्रित करने वाला ग्लैंड है, जो हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल भेजता है कि हाँ अब भूख लग चुकी है, खाना खाना है, वो धीमे हो जाते हैं, जिससे हमें भूख नहीं लगती है। इसके अलावा ये हमारे पेट में खाने को पास होने की एक्टिविटी को स्लो करता है, कि पहले खाना पेट में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पास आउट खाने की एक्टिविटी स्लो करता है पेट से। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, हमने ये इंसुलिन यूज किया, ठीक है। इंसुलिन का मकसद था टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करना,
पैंक्रिया में जाके इंसुलिन को सिक्रिएट करना, ठीक है, शुगर लेवल बॉडी का कंट्रोल करना। बट जो इसके एक्स्ट्रा एफर्ट थे वो थे, इसने हाइपोथैलेमस पे एक्ट किया, ब्रेन पे एक्ट किया, हंगर सिग्नल जो हमारा ब्रेन पूरी बॉडी में भेजता है उसे स्टॉप किया, भूख हमें नहीं लगी। इसके अलावा इसने GP1 और GIP दोनों रिसेप्टर पे एक्ट किया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे रिसेप्टर्स की, ठीक है। हमें भूख नहीं लगी, भूख कम हुई, और खाने की जो पेट खाली करने की स्पीड होती है वो गति कम हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहले पेट में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। खाना धीरे 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 करके आगे बढ़ा। तो जो गति खाने की आगे बढ़ने की कम हुई है, उसकी वजह से हमारा पेट हमें भरा भरा सा महसूस होता है और हमें भूख नहीं लगती है। ये है इसके इफेक्ट, जिसकी वजह से हम खाना कम खाते हैं और हमारा वेट लॉस होता है। वजन कम करने के लिए इसलिए इन इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये करना सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मर्जी से ही है। बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स, इन इंसुलिन्स के वजन घटाने के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स अब तक नहीं पता। क्लिनिकल ट्रायल्स इतने नहीं हुए हैं इसके कि साइड इफेक्ट्स का एक्चुअल अंदाजा अब तक हो। हमें नहीं पता इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी वक्त से पहले एजिंग होना शुरू हो जाए, आप बूढ़े दिखने लग जाओ, आपके बाल सफेद हो जाए, हो सकता है कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, कोई भी केस हो सकता है। इस कंडीशन में अगर आप इसका यूज कर रहे हो बिना डॉक्टर की एडवाइस के, या डोज एक्स्ट्रा ले रहे हो वजन घटाने की और देखते हुए, क्योंकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स में अब तक इसके दुष्प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट पूरे हमें नहीं पता है। साफ दोस्तों, डोज लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इसको बहुत धीरे धीरे यूज करते हैं। मिनिमम 0.25 mg आपको एक महीने में यानी 4 वीक्स तक यूज करनी होती है। पर वीक इसकी 0.25 mg तक की डोज हम लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ 4 वीक यानी एक महीना, एक महीने के बाद ही हम इसकी डोज धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। बट स्टिल डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको इसकी डोज बढ़ानी घटानी है, ठीक है। बिना अपनी मर्जी से नहीं कि आज हमने डोज लगा ली है तो आज बढ़ा दें, एक ही दिन पूरी डोज ले ली, सारी इंसुलिन खत्म कर दी और हम पतले हो गए, ऐसा नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा। तो दोस्तों, और जो महत्वपूर्ण एक और केस है कि अगर हम इसकी डोज मिस करते तो क्या करें। अगर हम इसकी डोज मिस करते हैं तो तुरंत हमें अपने डॉक्टर की एडवाइस लेनी है कि डोज मिस हो गई है, उस केस में हम नेक्स्ट डोज कब लें। आमतौर पे 5 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट डोज, अगली डोज हम ले सकते हैं। और अगर 5 दिन से ज्यादा हो जाता है, हम भूल जाते हैं, नहीं ले पाते, तो फिर वो डोज हमें स्किप कर देनी है और अगली डोज से ही हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। ये चीज अपने आप को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंसुलिन है, ये हम वजन घटाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, हम करते हैं। डॉक्टर की सलाह पे करते हैं कि अपने आप डॉक्टर की सलाह पे करते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं? जितने पे डॉक्टर बोले। किन केसेस में करते हैं? नॉर्मल केसेस में नहीं करते हैं, क्रॉनिकल केस में ही करते हैं। अब ये क्रॉनिक केस क्या है? क्रॉनिक केस वो हैं जो हमारी लाइफ से सीधे जुड़े हैं कि अब अगर वजन नहीं घटाया गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, समझे। तो इसलिए अपनी मर्जी से इन इंजेक्शंस का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, और भी मेथड्स हैं जिनसे हम अपना वजन घटा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वजन घटाने के लिए हमें इंसुलिन या इन इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ये सिर्फ क्रॉनिक केसेस के लिए ही है। अपना रहन सहन, खान पान, एक्सरसाइज वगैरह, उन तरह से भी हम अपने वजन को घटा सकते हैं नॉर्मल केसेस में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।